सब यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज जो है मैं आरआरबी एनटीपीसी जो मेरा शिफ्ट था शिफ्ट 2 18 तारीख को, ठीक है 18 जून को शिफ्ट 2 में मेरा आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का पेपर था। तो कुछ उसके क्वेश्चंस जो मेरे आए थे दोस्तों, वो क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे हैं। और अंडर ग्रेजुएट का फिर से होने वाला है, अगस्त के 7 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाला है। तो आपको जो है ग्रेजुएट के टाइम में जो आए थे क्वेश्चंस, वो अंडर ग्रेजुएट में ही इसी टॉपिक टाइप के आएंगे। देखिए एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को कि हर किसी का जो है एक जैसा क्वेश्चन नहीं आया था एग्जाम में। टॉपिक चेंज होता है, ठीक है, शिफ्ट वाइज, जोन वाइज, एग्जाम सेंटर वाइज जो है टॉपिक चेंज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के आते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आया था, हैरी रैंक 34 फ्रॉम द टॉप एंड 25 फ्रॉम द बॉटम इन इस क्लास में। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन इस क्लास? 58 स्टूडेंट्स। आंसर 58 था दोस्तों, ठीक है इसका। ओके, व्हिच ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म वाज परफॉर्म बाय द महारीज एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल सर्विस? ठीक है, ओडिसी, ठीक है। कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म वाज परफॉर्म बाय महारीज? ओडिसी, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.09 एंड 16 इज 1.2, ये क्वेश्चन आया था। व्हिच मिशन लॉन्च्ड बाय इसरो इन जनवरी 2025 कैरिड द NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट GSLV F-15? ठीक है, मिशन का नाम पूछा गया था, इसरो से जो रॉकेट लॉन्च हुआ था उस मिशन का नाम। अगला क्वेश्चन था 2024 में जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में फ्रॉम व्हिच कंस्टिट्यूंसी डिड द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK कंटेस्ट एंड व्हिच पार्टी डज ही एंड शी रिप्रेजेंट? ठीक है, गंदेरबाल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC, ठीक है। इसमें पूछा गया 2024 में जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शंस हुआ था, व्हिच कंस्टिट्यूंसी डिड द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK कंटेस्ट? कौन से कंस्टिट्यूंसी से उसने इलेक्शन लड़ा था और उसका पार्टी का नाम क्या था? गंदेरबाल कंस्टिट्यूंसी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद एक ये आया था, ये एक करंट अफेयर से ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी करंट अफेयर से आया था, ठीक है। और ये वाला जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन इज प्राइमरीली यूज्ड टू एक्सेस द फाइल मेनू इन मोस्ट लेगेसी एंड स्टैंडर्ड विंडोज एप्लीकेशन? Alt+F, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 64? कौन सा नंबर जो है डिविजिबल है 64 से? 5760। अब अगला जो है जियोग्राफी से क्वेश्चन आया, देखिए। द शिलोंग प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इट? शिलोंग प्लेट्यू जो है वो सेवरल पार्ट में डिवाइड किया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इट? तो माइकाला रेंज जो है वो पार्ट नहीं है, ठीक है। माइकाला रेंज किसी और रेंज का है, वो शिलोंग प्लेटू से उसका कोई लेना देना नहीं है। हु वोन साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन डोगरी फॉर हिज बुक एक और अश्वत्थामा? एक और अश्वत्थामा एक बुक लिखा गया था, उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 2024 को। देखिए उसका नाम था चमन अरोरा जी ने लिखा था ये बुक। तो बुक्स का भी क्वेश्चन आया एक। What is the primary benefit of having local self government institution in like पंचायत इन इंडिया? ये क्वेश्चन भी आया था, मेरे शिफ्ट में आया था दोस्तों। पता नहीं बाकी शिफ्ट का पता नहीं मुझे क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक पंचायत का क्या बेनिफिट होता है गांव में? बस बेनिफिट ये होता है, वो जो है दे आर क्लोजेस्ट टू द पीपल एंड अंडरस्टैंड लोकल प्रॉब्लम्स। वो जो है लोगों के करीब होते हैं, गाँव के लोगों के करीब, और उनको लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में उनको उनके पास हम जाके बोल सकते हैं। अब दोस्तों कॉमेमोरेटेड ऑन नेशनल साइंस डे, CV रमन एस्टेब्लिश की साइंटिफिक प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। द साइंटिफिक जर्नल फाउंडेड बाय हिम वाज, CV रमन ने एक जर्नल लिखा था, उस जर्नल का नाम क्या है? ये क्वेश्चन आया था करंट अफेयर से, GK GS से। इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स लिखा था। इन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स, ठीक है, फ्रीऑन 12 इज मोस्ट कॉमनली मैन्युफैक्चर बाय व्हिच केमिकल रिएक्शन? कौन से? ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया दोस्तों। फ्रीऑन 12 जो है वो कौन सा केमिकल रिएक्शन है? स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है आंसर। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स करेक्टली इनिशिएट्स ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन, MS PowerPoint 2016 और लेटर, ठीक है। सीक्वेंस बताने के लिए बोला करेक्टली, ब्लैंक प्रेजेंटेशन को इंसर्ट करने के लिए MS PowerPoint में, ठीक है, 2016 और इसके बाद के फाइल न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये कंप्यूटर का और एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा अजीब ही था। समर्थ रैंक 31st फ्रॉम द टॉप एंड 13 फ्रॉम बॉटम इन हिज क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन हिज क्लास? 43, ठीक है। फिर ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आया था, ये देखिए। रमेश का एज एंड महेश, सम ऑफ द एजेस ऑफ रमेश एंड महेश इज इतना, तो रमेश का एज कितना?
फाइंड द महेश का एज कितना है, ठीक है। Which provision was introduced in the Constitution of India through the 74 Amendment Act? ये कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया, 74 अमेंडमेंट एक्ट कौन सा प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में थ्रू 74 अमेंडमेंट एक्ट में? पार्ट 6 ये ए, ठीक है। पार्ट 6 या 6 तो नहीं, आई थिंक, हाँ पार्ट 6 ए आई थिंक यही हुआ, ये वाला हुआ था, ओके। नहीं पार्ट 6 तो नहीं है ये कौन सा है, 1X पता नहीं जो भी है, पर 1X ए होगा पार्ट ये वाला, ठीक है। 1X ही होगा ये, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, ये कब जो है लॉन्च हुआ था? 2015 में ये 2 आया। इसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ फॉर्मूला बार इन एक्सेल, ये क्वेश्चन आया था। टू डिस्प्ले एंड एडिट द कंटेंट्स ऑफ सेल। शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर देन लॉन्गर साइड। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इस एरिया इज इक्वल टू 6 टाइम्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इस perimeter. What is the length of its longer side? 36 centimeter. If the mode of the following data is 125, then what is the value of x? तो ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, x का वैल्यू क्या है, इधर मोड निकालना था वैल्यू ऑफ x का, तो 39 आंसर है ये। और एक क्वेश्चन आया था, ये थोड़ा वही ये रीजनिंग का है, ये आया था इसका, ठीक है। ये और एक रीजनिंग का आया, ये और एक रीजनिंग का, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आया था। व्हिच लेटर क्लस्टर रिप्लाई देते, ये क्या खतरनाक क्वेश्चन है। हैश परसेंट, ये सब खतरनाक क्वेश्चन आए थे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज कितना? तो ग्रेजुएट लेवल में जो है ना, इस बार रेलवे का खतरनाक क्वेश्चन आया, तो सोच सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट में क्या क्वेश्चन आएगा भाई। और एक आया दोस्तों, द एनेक्टमेंट ऑफ द फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट इन 1904 वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इंडियन फेमाइन कमीशन, ठीक है। देख एनेक्टमेंट आया था, द फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट इन 1904 वाज इन्फ्लुएंस, ये भी एक आया था जीके, ये शायद कॉन्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन आया। ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, ठीक है। जूनागढ़ केव्स, ये एक ज्योग्राफी का हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया। जूनागढ़ केव्स आर फेमस फॉर इज हाई सटाइडल, ठीक है। जूनागढ़ केव्स जो है फेमस है हाई सटाइडल के लिए। Which city hosted International Cooperative Alliance Global Cooperative Conference and General Assembly in November 2024? कौन सा सिटी होस्ट किया था? ये भी जनरल जीके जीएस से आया। ये कौन सा सिटी होस्ट किया था ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 में? न्यू दिल्ली ने किया था। Who administers the oath of office and secrecy to the union ministers under Article 75(4) of Constitution of India? President of India, ठीक है। ये भी एक आया था कॉन्स्टिट्यूशन से। ये एक जियोग्राफी से क्वेश्चन आया। मालवा प्लेटू इज लोकेटेड इन व्हिच डायरेक्शन रिलेटेड टू द छोटा नागपुर प्लेटू? मालवा प्लेटू लोकेटेड इन व्हिच डायरेक्शन रिलेटेड टू द छोटा नागपुर प्लेटू? वेस्ट में है, महाराष्ट्र वेस्ट में है ना। 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था अपडेट्स टू द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड्योर DAP एम टू बूस्ट सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। व्हिच फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑफ अपडेटेड DAP 2024? तो इसमें बोला गया था कि 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ डिफेंस के मामले में कुछ नया प्रोसीड्योर बूस्ट किया था। तो ऑप्शन थे कि उनमें से कौन सा ये नहीं है, तो ये था स्ट्रीमलाइनिंग प्रोक्यूरमेंट टाइमलाइन रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेट हर्डल्स। पर्सन, ये क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स से, देखिए इकोनॉमिक्स भी आता है। एक पर्सन जो 55% ऑफ इस मंथली इनकम जो है सेव करता है और 6408 पर एनुम जो है उसके मंथली एक्सपेंसेस है, ठीक है, ठीक है। A person who spends 55% of his monthly income is able to save 6,408 per month. His monthly expense, उसका monthly expense कितना होगा फिर? अगर वो 55% खर्च करता है monthly, ओके, ऑफ हिज मंथली इनकम और वो सेव करता है 6,400 रुपये, तो उसके मंथली एक्सपेंस कितने हैं? तो 7,832 रुपये। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया था। ये और एक क्वेश्चन आया था, लीपू लेक पास इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज बॉर्डर ट्रेड लाइज बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत चाइना। लीपू लेक पास, ये भी एक जीके जीएस से क्वेश्चन आया है, ठीक है। लीपू लेक पास इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज बॉर्डर ट्रेड लाइज बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। व्हाट इज द डिफरेंस इन पॉपुलेशन 3 years ago and 2 years ago of a town whose current population of is increasing at a rate of 25% every year, ठीक है। तो ये 32,000 होगा। What was the poverty head count ratio in urban areas in 2019-21 as per National Multidimensional Poverty Index? तो 5.27%। ये भी खतरनाक क्वेश्चन आए थे दोस्तों। इन व्हिच ईयर मेक इन इंडिया एक गवर्नमेंट से स्कीम लॉन्च हुआ था मोदी जी ने, कब हुआ था? 2014 में।
है ना। मोदी जी के सारे स्कीम जो है ना 2014, 15, 18 में हुआ है। एक कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था, एमएस पावर पॉइंट स्लाइड मास्टर व्यू, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ कस्टमाइजिंग टॉप लेवल मास्टर स्लाइड वर्सेस इंडिविजुअल लेआउट मास्टर्स। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट से क्वेश्चन आया था, स्लाइड मास्टर व्यू, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ कस्टमाइजिंग टॉप लेवल मास्टर स्लाइड वर्सेस इंडिविजुअल लेआउट मास्टर। तो इसका आंसर होगा कस्टमाइजिंग द टॉप लेवल मास्टर एंश्योर्स कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्स अक्रॉस ऑल स्लाइड लेआउट्स। What is the Lord Thomas Babington Macaulay best known for in the context of British India? मैकुले ने दोस्तों क्या जो है कंटेक्स्ट दिया था ब्रिटिश इंडिया के टाइम, तो ड्राफ्टिंग इंडियन पेनल कोड एंड प्रमोटिंग इंग्लिश एडुकेशन। तो मैकुले ने इंग्लिश एडुकेशन को प्रमोट किया था। ये देखिए फिजिकल क्वांटिटीज भी आया था, फिजिक्स के क्वेश्चन आया है, डेंसिटी डायमेंशन का ml-3 क्या है, डेंसिटी होगा इसका, ठीक है, यूनिट। Which of the following is a tributary of यमुना रिवर? यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरी कौन है? टॉन्स। तो आंसर इसका टॉन्स है। इसके बाद और एक आया था, व्हाट हैज बीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर इंडिविजुअल्स एजेस 15 ईयर्स एंड अबव फ्रॉम 2017 टू 2023 टू 24, डिक्रीज फ्रॉम 6% टू 32%। ठीक है, ठीक है। व्हाट हैज बीन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था इंडिविजुअल एजेस 15 से इसके ऊपर जो एज के थे 2017 से 18 तक, 2023 से 24 तक, तो डिक्रीज हुआ है बोल रहे 6% से 3.2% तक। Which power suffered a decisive defeat in the Malabar region during the Battle of कोलाचल in 1741 में जो बैटल हुआ था, Which power suffered a decisive defeat, कौन हारा था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ठीक है, मालाबार रीजन ड्यूरिंग द बैटल ऑफ कोलाचल। एज पर अप्रैल 2025 आरबीआई अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी इन यूपीआई, ये करंट अफेयर से आया था। ट्रांजैक्शन लिमिट आरबीआई ने अलाउ किया था 2025 में यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर इन पर्सन मर्चेंट पेमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम 2 लाख से 5 लाख तक का आरबीआई ने वो किया था, लिमिट दिया था हमें 2025 में लिमिट मर्चेंट पेमेंट के लिए। व्हिच इंडियन स्टेट होस्टेड खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2025? खेलो इंडिया यूथ गेम्स से क्वेश्चन आया था, बिहार ने जो है होस्ट किया था। द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन व्हिच कंट्री? यूएसए। Which metal was extensively used for coinage in मौर्य एम्पायर में कौन सा जो किस मटेरियल से सिक्का बना था? तो सिल्वर से। Which metal was extensively used for coinage in Mauryan empire? सिल्वर। What defines a conjoint vascular bundle? ये बायोलॉजी से क्वेश्चन आया था, कौन जो है conjoint vascular bundle बना था? इसका आंसर होगा जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस। ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड कौन है? 2024 का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन था? तो दीपक अग्रवाल। ये जो है इस तरीके के क्वेश्चन आए थे जीके जीएस से। ठीक है, बाकी मैथ्स से ज़्यादा आया था, मैथ्स और रीजनिंग, तो अगर आप मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं अमेंडमेंट से। ठीक है, और देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नए नए जो कॉन्स्टिट्यूशन आए, तो अंडर ग्रेजुएट में भी इस तरीके का ही होगा दोस्तों। क्वेश्चंस आसान नहीं आए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है रेलवेज में। ठीक है ना, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मैंने लिख के रखे थे मेरे शिफ्ट में कौन से आए थे, हर शिफ्ट का हर जोन का अलग अलग आता है। ठीक है, क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, थैंक यू भाई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए।